चुनाव महज हार जीत नहीं होते, ये आंकड़ों में छुपी एक कहानी है। आज हम उसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। मणिपुर की एक बहुत ही खास सीट सिंगजामेई के जनादेश का विश्लेषण करेंगे। देखेंगे कि वहां के लोगों ने क्या कहा और सबसे जरूरी क्यों कहा। तो ये है सिंगजामेई विधानसभा सीट संख्या 13, इम्फाल घाटी के ठीक बीच में। ये एक शहरी सीट है जहां मुख्य रूप से मेइती समुदाय के लोग रहते हैं। और हां, ये एक जनरल सीट है, अनारक्षित। मतलब यहां का मुकाबला हमेशा खुला और काफी दिलचस्प होता है। यहां की जमीन को समझे बिना यहां की सियासत को समझना आप कह सकते हैं नामुमकिन है। चलिए देखते हैं कि आज हम इस विश्लेषण में कहां-कहां से गुजरेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यहां के मतदाताओं की, फिर देखेंगे 2 दशकों की कहानी, इसके बाद समझेंगे कि कैसे एक बड़ा उलटफेर हुआ, उसके कारणों का विश्लेषण करेंगे और अंत में 2027 के रास्ते पर भी एक नजर डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस कहानी के सबसे अहम किरदार से, सिंगजामेई के लोगों से। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 2007 में 97%, सोचिए 97%, फिर 2017 में करीब 90% और 2022 में 91.7%। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये सबूत है कि सिंगजामेई के लोग अपने हक और अपनी आवाज को लेकर कितने जागरूक हैं। नेशनल एवरेज से कहीं कहीं ज्यादा। ये बताता है कि यहां राजनीति कोई दूर की चीज नहीं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक बेहद अहम हिस्सा है। और इतने जागरूक मतदाताओं के बीच एक दौर ऐसा भी था जब यहां की सियासत पर सिर्फ एक पार्टी और एक ही चेहरे का दबदबा था। ये टाइमलाइन देखिए, 1995 से लेकर 2012 तक लगातार 4 चुनाव इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक ही उम्मीदवार इरंगबाम हेमुचंद्र सिंह यहां से जीतते रहे। सिंगजामेई, आप कह सकते हैं, कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ बन चुका था, एक ऐसा किला जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन सा लगता था। लेकिन जैसा होता है, हर मजबूत किले में भी दरारें आनी शुरू हो जाती हैं, और 2012 की वो जीत एक ऐसी ही दरार थी। जीत का अंतर सिर्फ 0.97%, 1% से भी कम। ये एक अलार्म था, एक साफ संकेत कि सियासी जमीन धीरे धीरे खिसक रही है। और फिर वो साल आया जिसने सिंगजामेई के राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 2017, ये बदलाव एक आंधी की तरह आया। भारतीय जनता पार्टी, जो पहले यहां बड़ी ताकत नहीं थी, सीधे 53.84% वोट शेयर लेकर सीट जीत गई। ये महज एक पार्टी की हार और दूसरी की जीत नहीं थी, ये सिंगजामेई के सियासी नक्शे का दोबारा से खींचा जाना था। अब जरा इस गिरावट को देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। 10 साल, सिर्फ 10 साल के अंदर कांग्रेस का वोट शेयर लगभग 50% से गिरकर 8.41% पर आ गया। सोचिए, जहां पहले हर 2 में से 1 वोटर कांग्रेस का था, वहां अब 10 में से 1 भी नहीं बचा। इसे जमीन का खिसकना नहीं कहते, इसे सियासी जमीन का धंस जाना कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कांग्रेस का ये सारा वोट आखिर गया कहां? ये चार्ट देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। बीजेपी ने अपनी जगह बनाए रखी 45.8% के साथ, लेकिन जो विपक्ष का वोट था वो बुरी तरह बढ़ गया। एक तरफ कांग्रेस खुद 8.4% पर सिमट गई और दूसरी तरफ उसकी ही सहयोगी पार्टी एनपीपी 33.7% वोट ले गई। और इसी बंटवारे ने विपक्ष की वापसी के दरवाजे, आप कह सकते हैं, लगभग बंद ही कर दिए। तो आंकड़े हमें ये तो बता देते हैं कि क्या हुआ, लेकिन असली सवाल तो यह है कि क्यों हुआ। सिंगजामेई के वोटरों ने इतना बड़ा, इतना निर्णायक फैसला क्यों लिया? चलिए अब इस बदलाव की वजहों की तह तक चलते हैं। देखिए, वजह हवा में नहीं थी, वो जमीन पर थी, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में थी। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था, विकास की रफ्तार, मतलब सड़कें, बिजली, इन पर सवाल थे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चिंताएं थीं और एक आम सोच कि सिस्टम में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। ये वो असल मुद्दे थे जो किसी भी चुनावी भाषण से ज्यादा ताकतवर साबित हुए। और यहीं पर हमारे संविधान की मूल भावना सामने आती है, हर नागरिक का सम्मान, उसकी गरिमा और अपनी बात रखने का हक। लेकिन यह हक एक जिम्मेदारी के साथ आता है, सोचित होकर अपनी राय बनाना और उसे व्यक्त करना। जब लोग अपनी रोजमर्रा की समस्याओं पर सवाल उठाते हैं तो असल में इसी लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इस बदलाव के पीछे एक और बहुत बड़ा फैक्टर था, चुनाव लड़ने का तरीका। एक तरफ था कांग्रेस का पारंपरिक ग्राउंड कैंपेन और दूसरी तरफ बीजेपी का एक मॉडर्न हाईटेक कैंपेन, जिसने सोशल मीडिया और एक मजबूत राष्ट्रीय नैरेटिव के दम पर सीधे युवाओं तक अपनी पहुंच बनाई। ये एक तरह से पुराने और नए तरीकों की टक्कर थी, जिसमें नया तरीका ज्यादा असरदार साबित हुआ।
तो ये तो हुई अब तक की कहानी। पर अब आगे क्या? 2027 के लिए विपक्ष के सामने क्या चुनौतियां हैं? और क्या वापसी का कोई रास्ता है? किसी भी रणनीति को बनाने से पहले अपनी जमीनी हकीकत को समझना बहुत जरूरी है। ये स्वॉट एनालिसिस देखिए। ताकत क्या है? 4 बार के विधायक रहे उम्मीदवार का चेहरा, एक जानी पहचानी शख्सियत। कमजोरी, वोट शेयर का सिर्फ 8.4% पर सिमट जाना। सबसे बड़ा मौका क्या है? एनपीपी के पास जो 33.7% वोट गया है, उसे वापस अपनी तरफ लाना। और सबसे बड़ा खतरा जाहिर है सत्ताधारी पार्टी के संसाधन और उनका संगठनात्मक ढांचा। तो वापसी का ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है? ये 5 कदम एक रास्ता दिखाते हैं। पहला और सबसे जरूरी, बिखरे हुए गठबंधन को एकजुट करना। दूसरा, बड़े राष्ट्रीय मुद्दों से हटकर सिर्फ और सिर्फ हाइपर लोकल मुद्दों पर ध्यान देना। तीसरा, युवाओं के साथ जुड़ने के लिए एक मजबूत एग्रेसिव कैंपेन चलाना। चौथा, महिला वोटरों तक पहुंचने के लिए खास कोशिशें करना। और पांचवां, डिजिटल और ट्रेडिशनल तरीकों का एक सही, एक स्मार्ट मिश्रण तैयार करना। और इस पूरी रणनीति के केंद्र में है विश्वास, वोटर का भरोसा। भारत का नया डेटा प्रोटेक्शन कानून भी इसी भरोसे की बात करता है, सहमति और गोपनीयता की। एक नेता और वोटर के बीच का रिश्ता भी ऐसा ही होता है। ये सिर्फ आंकड़ों का नहीं, बल्कि भरोसे का रिश्ता है। ये समझना कि वोटर की जानकारी और उसका मत दोनों की अपनी एक गरिमा है। तो ये आंकड़े, ये हमें अब तक की कहानी बताते हैं। ये बताते हैं कि क्या हुआ, लेकिन आगे क्या होगा, ये कहानी का अगला अध्याय है। और उस अध्याय को कोई और नहीं, सिर्फ सिंजामई की जनता ही लिखेगी। और यहीं पर आकर ये पूरा विश्लेषण एक बुनियादी सवाल पर टिक जाता है। आज के बदलते दौर में एक वोटर का भरोसा जीतने के लिए आखिर क्या चाहिए? किसी नेता का दशकों का इतिहास और तजुर्बा, या किसी पार्टी का भविष्य का एक नया विजन? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ सिंजामई ही नहीं, बल्कि शायद पूरे देश की आने वाली राजनीति की दिशा तय करेगा। अगर आप एक जन केंद्रित लीडर बनकर अपने क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से जुड़ें। हमें mgr@blueprintstrategies.ai पर लिखें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक मकसद।